चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, ये 7 बातें हमेशा छुपा कर रखना। चाणक्य नीति यही कहती है। कभी किसी से इतना मत खुलो कि वो आपके राज का हथियार बना ले, क्योंकि समय बदलता है और समय के साथ साथ इंसान भी। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी हर बात दूसरों को बताता है, वो अपने दुखों का खुद कारण बनता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 7 बातें। चाहे आपका कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन ये बातें हमेशा छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि इंसान की असली सुरक्षा उसकी समझदारी में ही छुपी होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रियलिटी ऑफ लाइफ स्मित्रश्री। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेंगी जिंदगी बदलने वाली बातें। तो चलिए जानते हैं चाणक्य की वो 7 बातें कौन सी है। तो चाणक्य की पहली बात है अपने परिवार की कमजोरियां। हर घर में, हर परिवार में, हर रिश्तों में कुछ न कुछ कमियां कमजोरियां जरूर होती हैं। कभी पैसों को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर और कभी समझ को लेकर। लेकिन हम गलती तब कर देते हैं जब हम अपने घर की परेशानियों को, अपने घर की समस्याओं को बाहर वालों को जाकर बताने लगते हैं, क्योंकि लोग सुनते हैं समझने के लिए नहीं, आपकी हेल्प करने के लिए नहीं, आगे सुनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक महिला थी, वो अपनी फ्रेंड को, अपनी सहेली को अपने घर के, अपने ससुराल वालों के झगड़े हमेशा बताया करती थी, हर बातें बताती थी। फिर हुआ क्या, मोहल्ले में वो चर्चे में आ गई। लेकिन असल में जब उसे मदद की जरूरत थी, तब मोहल्ले वाले सारे लोगों ने उससे दूरी बना ली और कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। सबने यही कहा, इसके घर में तो हमेशा यही होता है। तो अपनी समस्याओं को अपने घर के अंदर, अपनी चार दीवारी के अंदर ही सुलझाएं, दुनिया के दरबार में नहीं। दूसरी बात, अपनी आर्थिक स्थिति कभी मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना धन है, या तुम्हारे पास कितनी दिक्कतें हैं, क्योंकि जो तुमसे ऊपर होगा वो तुमसे ईर्ष्या करेगा, जलन रखेगा, और जो तुमसे नीचे होगा वो उम्मीदें रखेगा। चाणक्य कहते हैं, अपना धन और अपनी दुर्बलता दोनों छुपा कर रखना समझदारी है। रियल लाइफ की सच्चाई ये है कि अक्सर हम रिश्तेदारों को ये कह देते हैं कि अभी थोड़ी तंगी चल रही है। फिर क्या, पीछे से वही लोग कहते हैं, अरे इनके तो तंगी ही चलती रहती है, इनके तो हाल ही खराब है। कभी कभी गरीबी हमेशा के लिए नहीं होती, असली नहीं होती, बस कुछ पल के लिए होती है, लेकिन उसकी इज्जत खो जाने की बहुत बड़ी कीमत होती है। तीसरी बात, अपने अगले कदम या प्लान्स। तुम जो करने जा रहे हो उसे किसी को मत बताओ जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, क्योंकि हर इंसान तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजाता। कुछ तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ तक पहुंचे हो, क्या कर रहे हो, ताकि तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल सके। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजू ने एक दुकान खोलने की सोची, लेकिन उसने पहले ही मोहल्ले वालों को जाकर बता दिया कि मैं 1 महीने में दुकान खोलने वाला हूँ। पर हुआ क्या, उसके सबसे करीबी ने ही उसी जगह पर पहले दुकान खोल दी। इससे ये सीख मिलती है कि काम को बोलने दो, प्लान को नहीं। चौथी बात, अपने आध्यात्मिक अनुभव या श्रद्धा। अगर आपको भगवान से जुड़ा कोई अनुभव हुआ है या शांति का क्षण मिला है, तो उसे हर किसी के साथ शेयर मत करो, क्योंकि हर कोई नहीं समझेगा, आपका मजाक उड़ाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपना आत्मिक अनुभव हर किसी को बताता है, वो अपनी शक्ति खो देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक साधक हर दिन ध्यान करता था। एक दिन उसने अपने अनुभव सबको बताए और लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, उसका मन धीरे धीरे डगमगाने लगा। इसलिए हर अनुभव सबके लिए नहीं होता, कुछ अनुभव आत्मा के लिए होता है, खुद के लिए होता है। पांचवी बात, अपने रिश्तों की गहराई। कभी किसी को मत बताओ कि कौन तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि दुनिया वही चोट मारती है जहां तुम्हारा लगाव सबसे ज्यादा होता है। कई बार हमारे लिए जो सबसे खास होता है
वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी इमोशनल स्टोरी। एक लड़की ने अपनी फ्रेंड से कहा कि वो उसके लिए बहुत खास है, और जब दोनों का झगड़ा हुआ तो वही बातें उसने सबको जाकर बताई कि देखो इसे उससे कितना लगाव था। तो रिश्ते जितने गहरे होते हैं उतना ही उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहिए। पॉइंट 6, अपने दुख और असफलताएं। हर किसी को मत बताओ कि तुम कितना टूटे हुए हो, क्योंकि आज की दुनिया में 10 में से 8 लोग सिर्फ जिज्ञासा के लिए, जानने के लिए पूछते हैं, सहानुभूति के लिए नहीं। जो सच में आपकी परवाह करता है वो बिना पूछे ही आपकी आंखों में पढ़ लेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक आदमी अपने ऑफिस के लोगों को अपने घर की हर समस्याओं को बताया करता था। धीरे धीरे लोग उसे कमजोर समझने लगे, और जब प्रमोशन का मौका आया तो किसी और को दे दिया गया, यह बोलकर कि तुम तो खुद ही कमजोर हो, खुद में ही उलझे रहते हो, तो जिम्मेदारियां कैसे संभालोगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुखों का व्यापार मत करो, क्योंकि खरीदार तुम्हारे आस पास ही बैठे हैं। पॉइंट 7, अपनी अगली चाल और अपने विचार। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने सोच का राज मत खोलो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे विचारों से डरते हैं। जो अपने मन का हर भाव जाहिर कर दे वो दूसरों के हाथ में अपनी डोर थमा देता है, मतलब अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक शिक्षक ने अपने 2 शिष्यों से अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा लिखने को कहा। तो पहले ने जो लिखा वो सबको दिखा दिया, लेकिन दूसरे ने जो लिखा अपनी कॉपी बंद कर दी, और सालों बाद वही दूसरा शिष्य सफल हुआ। अपने लक्ष्य को जो छुपा कर रखता है वही सफल होता है, क्योंकि जिसका लक्ष्य छुपा हुआ होता है उसका शोर दुनिया खुद कर देती है। जिंदगी में हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन सीमाओं के साथ, लिमिट्स के साथ बाउंड्रीज बनाकर चलना चाहिए। हर बात को बताना प्यार नहीं, मूर्खता होती है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी जीभ और अपने मन को समय के अनुसार नियंत्रित कर सके। याद रखिए, हर चीज दिल से कहना जरूरी नहीं होती, कुछ बातें सिर्फ खुद से कहना ही बेहतर होती है। तो दोस्तों, अगली बार जब किसी से सब कुछ बताने का दिल करे तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या वो व्यक्ति आपके दर्द को समझेगा या आगे जाकर किसी और को बताएगा। तो होशियारी से जिएं, यही जीवन की असली नीति है। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हों तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज भी कोई न कोई किसी गलत इंसान को अपनी सच्चाई बता रहा है, और उसी से उसके जीवन का नुकसान शुरू होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।